देखिए ये क्वेश्चन जो है 25 है, पेपर का कोड कितना है 4.1 है, 4.1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। ये जो ब्रांच बी एम है इसमें हमें करंट फाइंड करनी है कितनी होगी। तो सबसे पहले काम है कि हमें इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करना होगा। छोटा कैसे करेंगे, जो सीरीज में लगे हैं उनको एडजस्ट करते हुए एक तरफ लिखेंगे, फिर उसके बाद पैरेलल की कंडीशन लगाते हुए उसको एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है, कितना होता है एडजस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा है कि इस डायग्राम को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो ये R और ये 2R और ये R, ये तीनों क्या है सीरीज में लगे हुए हैं, एक ही सीरीज में लगे हुए हैं ना। तो हम बताएंगे R एंड R कामा 2R, इसके बाद एंड R, R 2R और R किसमें है, इन सीरीज में है। R इन सीरीज में है, तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट क्या होता है, सिंपल सा जोड़ दिया जाता है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, किसमें आ जाएगा, यहां से नीचे लिख लो R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, इनको ऐड करो, R प्लस 2R प्लस R, तो ये तीनों ऐड होके कितने आ जाएंगे, 4R आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम 1, 2 और 3 इनको हटा के इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 4R लिख सकते हैं। इन तीनों को हटा देंगे और उसकी जगह पे लिख देंगे, इसी डायग्राम में एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले इनको हटा देते हैं। इन तीनों को हटा दिए और इनकी जगह पे एक नया लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, 4R का लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा जो कि हमारा 4R हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब क्या है 4R और ये 4R, ये क्या है सीरीज, पैरेलल है। ठीक है, तो R, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, दूसरे पॉइंट में बताएंगे 4R एंड 4R किसमें है, इन पैरेलल। अब ये क्या है, पैरेलल है, समांतर है। जब समांतर होते हैं तो इक्विवेलेंट क्या होता है, इनका इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है, क्या होता है, 1R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/4R1, 4R प्लस 1/4R, क्योंकि ये R और ये R दोनों 4R है ना, इनका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, 4R आ जाएगा। तो जब ऐड करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2/4R। इसको सॉल्व करने के बाद लाएंगे तो 1/2R आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि R इक्विवेलेंट जो आ गया यहाँ का R इक्विवेलेंट आ चुका है हमारे पास 2R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको और इसको हटा के हम क्या लगा सकते हैं, इसकी जगह पे 2R लगा सकते हैं, है ना। तो इस डायग्राम को फिर एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं दोनों को, और इन दोनों की जगह क्या लगा देंगे, 2R लगा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास ये 2R लग जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 2R और ये 2R ये दोनों क्या है, सीरीज में है ना। तो हम बताएंगे तीसरी पॉइंट पे 2R एंड 2R किसमें है, इन सीरीज। जब ये सीरीज में होते हैं तो क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, 2R प्लस 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, अब इसको और इसको हटा के हम 4R लगा सकते हैं। तो हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, यहाँ पे लगा देंगे 4R। देखो एक स्टेप करके दिखाने का मतलब ये है कि इसको ऐसे करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, हवा में उड़ा दोगे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब ये 4R और ये 4R ये क्या है, सीरीज में है। तो चौथा स्टेप लिखो, फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, अभी दिख रहा है 4R एंड 4R किसमें है, पैरेलल है, सॉरी इन पैरेलल। अब पैरेलल के लिए हमने अभी इससे पहले भी निकाला था, ये दोनों क्या थे, 4R और ये 4R पैरेलल थे, तो क्या क्या निकला था, R इक्विवेलेंट कितना आ गया था, R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 2R। तो ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो इसको यही लाइन को नीचे लिखने से अच्छा हमने यहाँ पे 2R लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको और इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसको और इसको हटा के हम यहाँ पर 2R लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये हमारा एक नया एडजस्ट हो गया, ये कितना हो गया, 2R हो गया।
अब इतना छोटा सा डायग्राम बन चुका है, अब इसी को हमें एडजस्ट करना है ना, इसी पे क्या करना है, किरचॉफ के नियम को लगाना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके बाद इसमें नहीं करेंगे क्योंकि करंट फ्लो होने लगेगी, यहाँ से हम करंट फ्लो कराते हैं। ये बैटरी लगी, अब ये बैटरी ना लगी होती तो ये दोनों फिर सीरीज में हो जाते हैं। अब ये बैटरी लगी है तो ये सीरीज पैरेलल नहीं हो पाएंगे, अगर ये बैटरी ना होती तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं ना, और ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में हो जाते हैं, तो ये नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगी है। अब हमें क्या करना है, करंट फ्लो करानी है, ठीक है। तो बैटरी से जो करंट निकलती है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो निकलेगी करंट, यहाँ से मान लेते हैं कौन सी करंट निकल रही है, I1 निकल रही है, ठीक है। ये I1 यहाँ पे आ चुकी है, ठीक, ये I1 यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ से क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, ये हमारे पास I2 है, और यहाँ पे जो इंटर करेगी वो कौन सी होगी, वो हमारे पास I1 होगी, ठीक है। देखो ये निगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से निकलती है, ठीक है। अब जो इसमें आएगी, इस वाले में करंट कौन सी आएगी, I1 और I2 दोनों मिलके आएंगे ना, तो यहाँ पे आएगी I1 प्लस I2, ये समझ गए। इस बैटरी का टर्मिनल हमने उल्टा बना दिया है, तो इसको भी सही करना पड़ेगा। यहाँ पर इस बैटरी का टर्मिनल हमने डायग्राम में गलत बना दिया है, इसको सही करो। जब इसको सही करना है तो फिर सब सही हो जाएगा। यहाँ पर जो नीचे है, इस बार ये ऊपर जो है हमारे पास, इसमें थोड़ा डायग्राम में गलती हो गई। ये बैटरी जो लगी है ये नीचे ऊपर निगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये डायग्राम में थोड़ा गलती हो गई, ये वाला सही है, ये गलत हो गया था, तो यहाँ पर करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसमें। इसके हिसाब से निकालते तो सही निकल आता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गलती तो हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या है, पॉजिटिव से निकलती है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन थोड़ा अलग करना पड़ेगा। चलो, हमने बोला कि करंट कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है, तो ये करंट निकलेगी यहाँ से। यहाँ से कौन सी करंट निकलने वाली है, I2 निकलने वाली है। जो अंदर जाएगी वो कौन सी जाएगी, वो भी I2 ही अंदर आएगी, निगेटिव तब I2 आती है ना। अब देखो यहाँ पर कौन सी करंट आएगी, ये I2 इधर जा रही है, I1 बाहर आ रही है, तो यहाँ पर जो आएगा I1 माइनस I2, जो भी ज्यादा होगी उसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि I2 जो है कम है, I1 ज्यादा है, अभी हमने एजम्पशन किया है, ठीक। यहाँ से I1 गई, ये I1 इस टर्मिनल पहुंची, और यहाँ से I2 जो है, यहाँ पर क्यों I2 ही अंदर घुसी, क्योंकि यहाँ से जितनी करंट निकलती है उतनी करंट अंदर आनी चाहिए ना। जैसे यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास करंट क्या है, I1 गई है, हाँ। जब I1 गई है तो वापस कितनी आएगी, I1 ही तो वापस आएगी। तो इसी वजह से इस बैटरी से I2 निकली थी, तो जब वापसी होगी तो I2 ही वापस होगी, बाकी सब इधर चली जाएगी। अब यहाँ पे दो लूप बन गई, एक लूप ये हमारी बन चुकी है, दूसरी लूप ये बन चुकी है। दोनों लूप में किरचॉफ का नियम यूज करना है, वोल्टेज का नियम, और इसमें करंट निकाल लेनी है ना। तो चलो फिर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, किरचॉफ के नियम को यूज करने से पहले क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। डायरेक्शन एज्यूम करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज मानते हैं, ज्यादातर एंटी क्लॉकवाइज मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तरफ से एजम्पशन हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हम एंटी क्लॉकवाइज करके देख, जिसको करना है करके देख सकता है, हम क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज चलने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि हम ऐसे चलेंगे। अब जो चीज हमारी इस करंट की डायरेक्शन में आएगी वो पॉजिटिव लेंगे, जो इसके अपोजिट आएगी वो निगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे चलो, देखो यहाँ पे कैसे है, ये ऊपर जा रही है और ये वाली करंट हमारी इधर आ रही है। ये करंट कैसे जा रही है, ऊपर जा रही है, और ये करंट हमारी नीचे जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो करंट पहुंची यहाँ पर, देखो ये इस तरफ की, इसको जब घुमाएंगे तो ऐसे घूमेंगे ना, ये I1 को, I1 तो ऐसे ही घूम के आएगा, लेकिन हमने क्या माना है, ऐसे माना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के साथ 3I1R आ जाएगा, ठीक है। ये समझ गया कि नहीं समझ गया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर करंट जो है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यों लग रही है, क्योंकि हमने इसको ऐसे माना है, जबकि ये ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3RI1, ये ओम के नियम से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर प्लस, देखो ये हमारे पास क्या है, ऐसे है, और यहाँ पे करंट कैसे आ रही, पहली लूप की बात हो रही, फर्स्ट लूप, यहाँ पर लिख दो जिससे दिक्कत ना हो, लूप फर्स्ट इसमें कर रहे हैं। इसमें हम किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं, किसका नियम, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये KVW लिख दो, सही है। चलो अब यहाँ से देखो, इसमें जब हम लगाएंगे तो क्या है, ये करंट हमने ऐसे एजम्पशन किया है, जबकि इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ से चलते हैं, ये हमारे अपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का R और I1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उतरे, तो ये हमारे पास ऐसे नीचे उतर रही करंट, और हमने जो एजम्पशन किया क्या है, ऊपर की तरफ किया है, ये नीचे है ये ऊपर है, तो क्या आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, कितना आएगा, 4RI2 आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, तो ये जो करंट हमारे पास किस में आ रही है, माइनस टर्मिनल के। अगर इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ आती तो प्लस लेते हैं, माइनस की तरफ आई तो माइनस लेंगे। ये कितना है 4 6 ई है, ठीक है 6 ई ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हम इसको ई की हटा देते हैं ना, 6 के जो बैटरी की कैपेसिटी उसको लेते हैं। अब यहाँ पे आओ, इसमें आओ, अभी देखो ये क्या है, जब हम ऐसे पहुंचे तो ये क्या है माइनस है, और हमारे पास जो डायरेक्शन है कैसी है, पॉजिटिव है। ये हमारे पास करंट कैसे किस तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 6 आ जाएगा, सॉरी 10, ये 10 है ना, तो ये 10 आ जाएगा, बराबर क्या आएगा 0। किरचॉफ ने ये बताया था कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो सम होगा तुम्हारे पास वोल्टेज का, वो क्या आएगा, एल्जेब्रिक सम 0 आएगा। तो वही किया है। ये हमने डायरेक्शन कैसी मानी थी, एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज थी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, हमने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया। अगर क्लॉकवाइज मानते तो हमारे पास सेम आता, हमने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, इस वजह से सब निगेटिव आया है। देखो एंटी क्लॉकवाइज हमने मान लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चले तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंचे, जब यहाँ पे पहुंचे इस तरफ, तो यहाँ पे देखो हम उल्टा चल रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा, तो यहाँ पर ये माइनस आ गया। फिर ये माइनस के टर्मिनल की तरफ हमारे पास करंट आ रही है, जो I2 आ रही है, यहाँ पर जो I2 आई है वो माइनस टर्मिनल की तरफ आई है ना, ये I2, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस हो गया, ये फिर हमारे पास 6, यहाँ पर ई को हमने हटा दिया है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से हम आर भी हटा सकते थे, केवल 3 4 और लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, चलो ठीक है। अब चलो इसमें क्या करना है, यहाँ से जब एडजस्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3i1, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस सब हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हो, ये प्लस कर देते हैं, माइनस से सीधे डिवाइड कर देते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जब माइनस हटा दोगे सबसे तो कितना आ जाएगा 3i1, और ये कितना आ जाएगा प्लस 4i2, और यहाँ से r कॉमन ले लो, ठीक है, r कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, क्या कहते हैं, ये इस तरफ भेजते हैं तो माइनस तो कर ही चुके प्लस, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, इस तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से r हटाना चाहो तो हटा सकते हो, सब में क्या करते हैं 3i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू क्या रखते हैं, माइनस का 16। यहाँ से r हम हटा लेते हैं, करंट हमें निकालना है, क्योंकि r की तो कोई वैल्यू दी नहीं है, तो r हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 के इक्वल है, तो यहाँ से r हटा देंगे, ये नहीं हटाओगे तो दिक्कत आ जाएगी ना, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर 3 4 r ले लेते हैं, जैसे e को हटाया वैसे इसको भी हटा दिया। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन चुकी है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका दूसरे लूप में आओ, सेकेंड लूप में, लूप नंबर सेकेंड, लूप सेकेंड, इसमें भी हम KVL यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा हूँ कि r की वैल्यू हमने क्या मान लिया, लेट r इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और e इज इक्वल टू v1 है, ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक। ये एज्यूम करना जरूरी है, नहीं तो कैलकुलेशन दिक्कत आ जाएगी। अब इसमें लगा दो लूप का नियम, इसमें लगाओगे इस वाले में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मान लेते हैं। इस बार यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मानी थी, इसमें क्लॉकवाइज मान लेते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आएंगे तो करंट भी इस डायरेक्शन में, हमने भी इसी डायरेक्शन में माना है, तो क्या आएगा, पहले हमारे पास आ जाएगा I1 माइनस I2। अब यहाँ पे हम R की जगह 1 मान चुके हैं, तो उसको 2 लिखते हैं केवल बस। अब यहाँ पे आओ प्लस, अब इसमें आ जाओ इस वाले में, तो अब इसमें आएंगे तो ये करंट हमारी देखो, ये हम ऐसे चल रहे हैं, ये हमारे पास उल्टा आ रहा है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 4i2, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस की तरफ आ रही है ना करंट, ये करंट हमारे माइनस की तरफ आ रही है, तो क्या आएगा माइनस का 6 बराबर 0। R की वैल्यू हमने 1 मान ली है, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करो तो कितना आ जाएगा 2i1 माइनस का 2i2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4i2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको अरेंज करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2i1, और इसको जब ऐड करेंगे तो 6i2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 16 समझ में आ गया ना, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ऐसे थी और ये माइनस की तरफ जा रही है, इसमें भी माइनस की तरफ आई है, तो इस वजह से दोनों माइनस हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। फिलहाल के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत आ गई है, ये रिंग लाइट को बंद कर देता हूँ मैं, देख लो, ठीक। तो यहाँ से क्या हमें करना है, यहाँ से हमें
I1 और I2 की वैल्यू सॉल्व करना है। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कौन सी फाइंड करनी है, I2 फाइंड करनी है। तो हम क्या करें कि I1 यहाँ से एलिमिनेट कर दें। तो चलो फिर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर I1 और I1 बराबर हो जाएंगे कोफिशिएंट, फिर उसका माइनस कर देंगे। क्यों, हमें क्या निकालना है, I2 निकालना है ना, क्योंकि BM में निकालना है। BM में कौन सी है, I2 है, इसको निकालना है हम। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, अब इससे हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास देखो, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3I1, ये आ जाएगा 9I2 और ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी एक और बन के तैयार हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम रख देते हैं 3 नंबर, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले आओ। फर्स्ट क्या है, ये है 3I1, फिर क्या है प्लस का 4I2 है, और ये क्या है माइनस का 16 है। ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड है, सॉरी फर्स्ट है, ये क्या है फर्स्ट है, क्योंकि हमें I2 निकालना है, इस वजह से हमने ये किया है। अब देखो इसको घटा दो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ये 3 माइनस का ये प्लस का है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 17I2 हो जाएगा, और इनको ऐड करो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा 25 की तो आएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/17 आ जाएगी एम्पियर। ये हमारा आंसर रहा, देख लो समझ लो। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि E की वैल्यू को जो है ये यूनिट के हिसाब से हमें ट्रीट करना है, यहाँ पे 1 मान लेना है, और यहाँ पर R भी 1 मान लेना है। अगर E और R को लेके चलोगे तो फिर कंफ्यूजन में क्रिएट हो जाएगी, फिर वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा, और वो वैल्यू भी निकलेगी तो R और E के रूप में निकलेगी। अब अगर हमको निकालना है तो E और R के रूप में निकाल सकते हैं ना, E R को हटा देना है, ठीक। क्या करना है कि हमने मान लिया है कि लेट किया है कि E बराबर और R बराबर 1 1 है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया क्या, I2, तो I2 हमने निकाल दिया, ये हमारा आंसर है। कैसे निकालना है, एक एक स्टेप हमने दिखाया इसमें, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको I1 भी पूछता है तो हम क्या करेंगे, I1 को किसी एक इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। तो I1 अगर निकालना चाहते हैं तो I1 = इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूछा नहीं गया, लेकिन हम निकाल देते हैं कि शायद पूछ ले कभी। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 3, ये कितना है 25/17 है, और यहाँ पे क्या है =3 है। इसको इस तरफ भेज दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 75, ये कितना आ जाएगा 25 3 75 आ जाएगा, और 75 सॉरी ये 75 आ जाएगा। पूछा नहीं गया है, निकाल दे रहा हूँ मैं। तो उस तरफ जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17 × 51 51 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 17 से। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख दो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर उसका ये आ जाएगा, ठीक है 7 5 12, ठीक, /17 एम्पियर। निकालना हो तो इसको भी निकाल देना, नहीं तो हमारे पास आंसर यही हमसे पूछा गया था। देख लो, मिला लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किरचॉफ के नियम से यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक। सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना था, अरेंज करने के बाद इतना छोटा सा बना देना है। फिर यहाँ पर लूप में देखो, यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज मानी, इस वजह से पूरी इक्वेशन में क्या हुआ है माइनस आया है। यहाँ पर क्लॉकवाइज मानी तो यहाँ पर कुछ माइनस कुछ प्लस आया। ये एजम्पशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है कि आप कैसे मानेंगे, डायरेक्शन आप जैसे मानेंगे उसी हिसाब से साइन को डिजाइन करना होगा, ठीक। अब समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, यही आपका सपोर्ट है जो हमें इस काम को करने के लिए मोटिवेट भी करता है, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप। चलो बाय, टेक केयर।